हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ क्लास 2 के बच्चों के लिए हिंदी व्याकरण। देखिए, हिंदी व्याकरण में बच्चों को क्या क्या सिखाया जाता है वो सब इसमें रहेगा। क्लास फर्स्ट के बच्चों का अगर आप देखना चाहते हैं वीडियो की हिंदी व्याकरण में बच्चों को क्या क्या सिखाया जाता है तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी व्याकरण के अंदर देखिए बच्चों को जो है बेसिकली क्या सिखाया जाता है। सबसे पहले होती है भाषा, किसे कहते हैं, यानी कि लैंग्वेज जो होती है हमारी क्या होती है। भाषा का अर्थ क्या होता है? भाषा का मतलब होता है कि किसी बात को हम अपने मुंह से सामने वाले इंसान को किस तरीके से कह सकते हैं, उसी को हम भाषा कहते हैं। यानी कि अपने शब्दों को सामने वाले तक हम जिस तरीके से पहुंचाते हैं उसको हम भाषा कहते हैं। जैसे कि अभी अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं आपसे किस तरीके से बात कर रही हूँ, आपको कैसे समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ? यही हमारी भाषा है। ठीक है, इसके अंदर जितने भी चैप्टर्स होते हैं उनकी डिटेल देखते हैं। फर्स्ट हम सिलेबस ही देख रहे हैं क्योंकि उसके बाद में मैं आपको हर एक चैप्टर इसका वीडियो आपके साथ में मैं इसका शेयर करती रहूँगी। फर्स्टली बच्चों को भाषा सिखाई जाती है, यानी कि हमारी लैंग्वेज क्या है वो सिखाई जाती है। फिर बच्चों को वर्ण और वर्णमाला यानी कि अल्फ़ाबेट जो होते हैं क ख ग घ और अ से लेकर के ङ तक, वो सब बच्चों को सिखाए जाते हैं। दोबारा से इनका रिवाइज करा जाता है विद नए नए शब्दों के साथ में। जैसे कि अ से अनार होता है, अमरूद होता है ना, इस तरीके से अ से लेकर के पूरा ज्ञा तक जितनी भी हमारी वर्णमाला होती है वो बच्चों को दोबारा से इसमें सिखाई जाती है। उसके बाद में आती हैं मात्राएं। मात्राएं क्योंकि क्लास फर्स्ट के अंदर बच्चों को सिखा दी जाती हैं अ आ ई ऊ अंग आ, इन सब की जो जितनी भी होती है अंगहा तक जितनी भी मात्राएं होती हैं सारी क्लास फर्स्ट में बच्चों को सिखा दी जाती हैं। तो अभी क्या होता है, इस टाइम पे बच्चों को एक बार रिवाइज कराया जाता है जिससे कि बच्चे भूले ना। उसके बाद में बच्चों को शब्द और वाक्य बनाना सिखाया जाता है, यानी कि मात्राओं से एक शब्द लेना है और उससे वाक्य बनाना है। जैसे कि सिंपल सा मैं आपको दिखाती हूँ चैप्टर के अंदर कि किस तरीके से ये चीज़ होती है। जैसे कि देखिए ये है, जैसे कि हमारा शब्द हो गया राम और चल, ये हमारे शब्द हैं। बट राम चल ये हमारा वाक्य बन गया। ये हमारे दो शब्द हैं, इनको मिलाकर के हमारा वाक्य बन गया। तो इसी तरीके से बच्चों को शब्द और वाक्य सिखाए जाते हैं इसके अंदर। और उसके बाद में जो बच्चों को सिखाए जाते हैं नाम वाले शब्द, जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं, यानी कि जब हम जिनको हम इंग्लिश में नाउन बोलते हैं और हिंदी में वैसे जब हम ग्रामर बच्चों को सिखाएंगे, हिंदी वाला व्याकरण जब बहुत अच्छे से सिखाते हैं उनको हम संज्ञा भी बोलते हैं। तो यानी कि जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे कि इंसानों के नाम होते हैं, जितने भी वस्तुओं के नाम होते हैं, जितने भी स्थानों के नाम होते हैं, उन सब नामों को बच्चों को इसमें सिखाया जाता है। फिर स्त्रीलिंग और पुरुष, यानी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बच्चों को सिखाए जाते हैं जिसमें कि जेंडर होते हैं। जैसे कि लड़का लड़की, गाय गाय भैंस। ठीक है, इस तरीके से गाय भैंस, लड़का लड़की, इस तरीके से जेंडर्स बच्चों को सिखाए जाते हैं। फिर एक और अनेक यानी कि नंबर्स, सिंगुलर और प्लूरल, जो हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंगुलर और प्लूरल, वो बच्चों को सिखाए जाते हैं। जैसे कि ये एक पेंसिल है और अगर दो पेंसिल हैं तो अनेक पेंसिल या दो पेंसिल, दो। ठीक है, इस तरीके से बच्चों को ये सिखाए जाते हैं। सबके नामों के लिए, यानी कि सबके नामों के लिए हम क्या क्या प्रोनाउंस करते हैं, प्रोनाउन उनको कहते हैं। जिन जिन चीज़ों के बच्चों को नाम सिखाए जाते हैं। विशेषता बताने वाले शब्द यानी कि एडजेक्टिव जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं वो बच्चों को इसमें सिखाए जाते हैं। जैसे कि ये पेंसिल कैसी है, ये पेंसिल हरी है, तो इसकी विशेषता क्या है कि ये हरी पेंसिल है। ठीक है, ये पेंसिल है ये मुझे पता है, बट ये हरी है, ये हमें कैसे पता लग रहा है? क्योंकि इसकी विशेषता है कि ये हरी है। ठीक है, इस तरीके वाले जो शब्द होते हैं ये बच्चों को सिखाए जाते हैं। फिर काम वाले शब्द, जितने भी वर्ब होती हैं, जैसे कि जिनको हम डूइंग वर्ड्स बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, इसके ऊपर मेरा पूरा वर्कशीट बना हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो मेरे चैनल पर देख सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ में लिंक भी शेयर कर दूंगी। तो जितने भी काम वाले शब्द होते हैं जिसमें हम कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे कि अभी मैं इस बुक को पढ़ करके आपको सुना रही हूँ, तो मेरा इसमें काम क्या है कि मैं पढ़ रही हूँ। ठीक है, पढ़ना काम है, लिखना काम है, चलना काम है, खेलना काम है, कूदना काम है। ठीक है, ये सब जो काम वाले शब्द होते हैं, वह वाले जो होते हैं वो बच्चों को अब सिखाए जाते हैं। फिर एक वस्तु के अनेक नाम, जैसे कि जिनको हम सिनोनिम्स बोलते हैं, कि किसी भी एक चीज़ के बहुत सारे नाम जो होते हैं वो बच्चों को सिखाए जाते हैं। उसके बाद में उल्टे शब्द यानी कि जो हम बच्चों को बोलते हैं अपोजिट वर्ड्स, वो बच्चों को सिखाए जाते हैं। फिर एक पिक्चर के चित्र वर्णन, इसमें क्या होता है कि एक पिक्चर बच्चों को दिखाई जाती है और उस पिक्चर के ऊपर कोई भी एक स्मॉल टाइप की स्टोरी होती है,
कोई भी एक छोटी जैसी कहानी जैसी होती है वो बच्चों को इसमें सिखाई जाती है। और लास्ट में आता है कहानी लेखन, बच्चों को कहानी लिखना सिखाया जाता है। तो देखिए चित्र लेखन किस तरीके से होता है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि जो चित्र लेखन होता है बच्चों को इस तरीके से इसमें दिखाया जाता है कि एक चित्र है, एक वस्तु और अनेक वस्तु वाला जो होता है वो इस तरीके से होता है ना। देखिए जैसे कि आँख है, आँखें हो जाएगा, नेत्र हैं, नेत्रें हो जाएंगी। एक ही बहुत सारे नाम हैं कि आँख भी है, आँखें भी बोलते हैं उसको हम, नेत्र भी बोलते हैं। और उल्टे शब्द आपको पता ही है, जैसे मोटा, पतला, हंसना, रोना, इस तरीके से ये सब ऊपर नीचे, सफ़ेद, काला, ये सब चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती हैं। इसके बाद में आता है चित्र लेखन वाला, वो देखिए वो इस तरीके से होता है। जैसे कि ये है, ये देखिए जैसे कि यहाँ पे ये हमें एक पिक्चर दिखाई हुई है कि इस पिक्चर के अंदर क्या क्या हो रहा है। बच्चों को अब इस चित्र को देख करके, इस पिक्चर को देख करके कुछ वाक्य लिखने होते हैं, कुछ शब्द लिखने होते हैं, उसको बच्चों को सिखाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के लिए भी दिए हैं कि जैसे ये मेरा घर है, ये बहुत सुंदर घर है, मेरा भाई खिलौने से खेल रहा है। देखिए ये जो छोटा बच्चा है ये खिलौने से खेल रहा है कि मेरा भाई खिलौने से खेल रहा है, मेरी माँ खाना बना रही हैं, मेरे पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं यानी कि अखबार पढ़ रहे हैं ना। और जैसे टेबल पे यानी कि मेज़ के ऊपर लड्डू रखे हैं, मेज़ पर चाय रखी है, मेज़ पर किताबें रखी हुई हैं, हमारे घर में हरे रंग का सोफ़ा है। तो जो पिक्चर के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं वही चीज़ें बच्चों को वो लिखनी होती हैं। इसी को हम चित्र वर्णन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो है इसका ये पूरा मैं आपके साथ में डिटेल में इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर हर चैप्टर का मैं वीडियो आपके साथ में शेयर कर दूँगी। बट क्लास 2 के अंदर बच्चों को यही सब चीज़ें जो हैं, भाषाएं और शब्द बनाना, नए नए शब्दों को बनाना, बच्चों को यही सब चीज़ें बच्चों को जो है सिखाई जाती हैं। देखिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप बच्चों को किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी भी चीज़ को। तो अगर आप चाहते हैं कि इसके सारे के सारी जितनी भी ये एक्सरसाइज है वो मैं आपके साथ में शेयर को, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।